किसी किसी इंसान की शैली इतनी ज्यादा अच्छी होती है, चाहे किसी काम करने की हो चाहे बातचीत करने की हो, वो बहुत ही अच्छी होती है। कई लोगों को लगता है कि वो लगातार बात कर रहा है तो उसकी बात को है लगातार सुनते ही रहे। आज की कहानी में भी ऐसा ही होता है। शहर का एक व्यक्ति गांव में जाया करता था किसी न किसी काम से, और वो जब लोगों से बातचीत करता था तो उसके बातचीत की शैली इतनी ज्यादा अच्छी होती थी कि उसे प्रभावशाली होती थी, लोगों को अच्छी लगती थी, लोग उसे रोक रोक कर है वो बातचीत करते थे। और जब वो अपने घर जा रहा था तो बीच रास्ते में है उसे महिला भी यहाँ पर है वो बातचीत करना शुरू कर देती थी। जब वो एक महिला से उसकी दोस्ती हो जाती थी तो उसे यहाँ पर व्यक्ति को पता नहीं था कि जिस महिला से उसकी दोस्ती हुई है वो उस महिला की भी बेटी भी है, वो उसे दोस्ती यहाँ पर है वो कर बैठती है। तो दोस्तों, एक दिन है वो किसी न किसी कारण है वो एक कत्ल हो जाता है। इतना भयानक कत्ल होता है जितना सुनने के बाद है वो आपको भी लगेगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जिस घटना का खुलासा होता है लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, और कहीं सच था। जो सच सामने आया है वो पुलिस के माध्यम से सुना था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश बांबू। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर जिले का एक थाना लगता है कैंपियरगंज। दरअसल बात कर रहा हूं 26 सितंबर 2023 के दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का यहाँ पर समय रहता है। जो घर की महिला है वो घर से किसी कारण है वो काम से यहाँ पर है वो बाहर जाती है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि किसी की मृत्यु या फिर हादसा जैसा पड़ोस में हो गया था, और वो जो महिला 2 से 3 घंटों के बाद है वो जो महिला अपने घर आती है तो उसे जो आंखों से जो दृश्य देखा था तो उस दृश्य को देखने के बाद है वो उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल वो अपने घर में जाती है और घर के अंदर जाकर वो अपने कमरे में जाकर देखती है तो पंखे से लटकी हुई, यानी कि उस महिला की साड़ी से हुई लटकी हुई उसी की ही बेटी है वो मर चुकी थी। अपनी बेटी को है वो मरी हुई हालात में देखकर वो रोने लगती है, चीखने लगती है, और उसे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने पर है वो आसपास के लोग भी यहाँ पर है वो आ पहुंचते हैं, और इसकी सूचना है वो चुपके से किसी व्यक्ति ने है वो पुलिस को भी दी जाती है। और पुलिस को देने के बाद में है वो यहाँ पर मौके पर पुलिस भी है वो पहुंच जाती है, और पुलिस पहुंचने के बाद है वो उस लड़की को यहाँ पर है वो पंखे से नीचे उतारा जाता है। और नीचे उतारने के बाद में है वो उससे लड़की के पिता को भी है वो जो मुंबई में है वो नौकरी किया करते थे और नौकरी करते थे, तो वो यहाँ पर नौकरी करते थे, उनको भी यहाँ पर सूचना दी गई थी। वो नौकरी करते थे और वहां पर अपने माँ और बेटी को है वो पैसा भी भेजा करते थे ताकि है वो बेटी आगे पढ़ सके। बेटी कक्षा 9 में पढ़ रही थी और अचानक है वो मर जाती है। ये सोच कर है वो घर वाले भी परेशान थे, आसपास के लोग भी है वो परेशान थे कि लड़की है वो बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक वह खुशनुमा रहती थी। स्कूल में भी पता करते हैं तो उसको वहां पर भी है वो मिजाज अच्छा था, बहुत सारे दोस्त है वो वहां अपने दोस्तों के साथ है वो अपने मन की बात भी है वो शेयर किया करती थी। लेकिन वो अचानक है वो ऐसे कैसे खत्म हो सकती है, ऐसे कैसे है वो मर सकती है, यदि यही एक है वो लगातार सवाल लोगों के मन में है वो उठ रहा था। जैसे ही उसका यहाँ पर है वो पिता है वो मुंबई से है वो पहुंचते हैं कैंपरगंज के यहाँ पर है उस गांव में। जब वो अपनी बेटी को देखकर है वो रो पड़ते हैं, उनका रो रो कर है वो बुरा हाल आ जाता है, और वो रोते हुए भी कहते हैं कि मेरी बेटी का है वो कत्ल हुआ है, उसे किसी ने है वो मारा है। इसी मामले की है वो जांच पड़ताल की जाए। पुलिस वालों का भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये है वो व्यक्ति है वो कैसी बात कर रहा था। जब उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस लड़की ने है वो अपने आप को बचाने की है वो कोशिश भी यहाँ पर की थी, और उसके हाथों पर भी है वो कुछ निशान मिले थे, और उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे, ऐसे लग रहा था कि उसे है वो मारने से पहले है उसे पीटा गया था, और उसके बाद में है उसका यहाँ पर है वो गला दबाकर है उसकी हत्या कर दी गई है। जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो उस लड़की के पिता की लोकेशन भी निकलवाई जाती है और सीडीआर भी निकलवाई जाती है। तो पिता की है वो लगातार मुंबई ही की बता रही थी, क्योंकि पिता है वो मुंबई में ही काम कर रहे थे। जब उसके यहाँ पर माँ की यानी कि उस महिला की है वो लोकेशन और सीडीआर निकलवाई जाती है तो लगातार माँ के द्वारा है वो उस महिला के द्वारा है वो एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुनील गौड़, जो कि एक पीपीगंज का यहाँ पर है वो इलाका है, उसी इलाका का रहने वाला था। उस इलाके के रहने वाले यानी कि उस व्यक्ति से वो लगातार घंटों तक बात कर रही थी,
और बात करने के बाद में है वो उससे यहाँ पर है वो उसकी लोकेशन भी है वो कई बार इस महिला के पास में है वो बता रही थी, तो उसे यहाँ पर है वो गिरफ्तार किया जाता है और उससे सारी पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ करने पर पता चलता है कि जब वो इस गांव में पहली बार आया था तो पहली बार पशु चारा लेने के लिए आया था और पहले ही बार इसी ही घर में है वो आया था। और वो व्यक्ति यहाँ पर इतनी यहाँ पर है वो मीठी बातें क्या करता था कि वो महिला इसके बातों में है वो आ जाती है और उसे प्यार कर बैठती है और वो शारीरिक संबंध बनाती है उस व्यक्ति के साथ। और शारीरिक संबंध बनाने के साथ में है वो यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाता था, लगातार आता रहता था। और उसे यानी कि उस महिला के 15 साल की बेटी भी होती है और वो यहाँ पर कक्षा 9 में पढ़ाई करती है। उस व्यक्ति की नजर है उस बेटी के ऊपर भी पड़ती है और बेटी भी उसकी ओर है आकर्षित होती थी, उसकी मीठी बातों में है वो लगातार बातें किया करती थी, उससे यहाँ पर हंसी मजाक भी किया करती थी। तो ये लगातार चल रहा था और वो व्यक्ति उस महिला के साथ साथ उस बेटी के साथ भी है वो लगातार शारीरिक संबंध बनाने है वो शुरू कर देता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की कहती है कि मेरा पेट है वो फूल रहा है, क्या कभी मैं यहाँ पर है वो अब माँ तो नहीं बनने वाली। जब उसका यहाँ पर चेकअप करवाया जाता है तो चेकअप करवाने पर पता चलता है कि ये लड़की गर्भवती है। तो उसे पता चलता है तो उसे गिरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की है वो विरोध करती है कि यदि मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी और मैं आपके साथ ही यहाँ पर है वो शादी करूंगी। तो इसको लेकर है वो सुनील गौड़ है वो लगातार परेशान होता रहता था कि यहाँ पर है वो किस मोहब्बत में पड़ चुका था। उस लड़की को है वो पूरी बात बताता है कि मैं तेरे साथ ही नहीं तेरी माँ के साथ ही है वो शारीरिक संबंध बनाता हूँ, मेरे से वो भी प्यार करती है। तो वो वहां पर है वो उस लड़की को है वो यहाँ पर किसी बहाने से है वो उसे यहाँ पर है वो कहा जाता है कि ये बच्चा है जो पेट में है उसे गिरवा लिया जाए। तो वो यहाँ पर है वो राजी हो जाती है। तब उसे एक लड़की को है वो एक टेबलेट दी जाती है। वो टेबलेट देने के बाद में है वो कहती है शादी करूंगी तो मैं है वो शादी आपसे भी करूंगी। अब ये सुनील को बात ये अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं थी, शारीरिक संबंध बनाता था वहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद में है वो महिला पास के ही एक दिन ऐसा आता है कि पास में ही यहाँ पर परिवार और रिश्तेदारी में कुछ यहाँ पर प्रोग्राम था या फिर कुछ घटनाक्रम था, तो उसमें वहां पर गई थी। पीछे वो सुनील गौड़ और यहाँ पर दुवेश यादव दो व्यक्ति आते हैं और दो व्यक्ति आने के बाद दुवेश यादव को बाहर खड़ा कर दिया जाता है और वो व्यक्ति सुनील गौड़ अंदर जाता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो वो व्यक्ति उसे वो हंसी मजाक करते करते हुए वो यहाँ की उस महिला की साड़ी निकालता है और साड़ी निकालने के बाद है वो लड़की कहती है कि इससे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर है वो मारूंगा। तो वो लड़की मजाक में लेती है वो, लेकिन मजाक में नहीं करके उसे यहाँ पर गले में डालकर उसे यहाँ पर है वो ऊपर लटकाने की कोशिश करता है। तो लड़की अपने आप को लगातार बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़का है वो ज्यादा यहाँ पर है वो अधिक अपना बल लगाता है। तो उस लड़के को किसी न किसी कारण है वो पीटा जाता, मारा जाता है। उसके बाद में है उसे गला दबाकर गला दबाया जाता है और उसे रौंद दिया जाता है और उसे जब तक गला दबाया जाता है उसके प्राण ना निकल जाए। और उसके प्राण निकलने के बाद उसे वहां पर है वो पंखे के लटका दिया जाता है और वो वहां से निकल जाते हैं। तब ये बात सारी जब ये उकल कर सामने आती है तो उस महिला को भी गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में है वो पता चलता है कि इस महिला ने भी है वो गलत कार्य है वो किया है। तब वो पिता मुंबई से आए थे तो उस मुंबई के आने के बाद ये जो घटनाक्रम सामने आया था तो ये जब काम ने खुला था, क्या अब वो व्यक्ति भी इस महिला को भी है वो एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो एक सीधा साधा जो साधारण घर था वो घर है वो अब उजड़ चुका था, एक जान के साथ साथ वह अपने घर भी उजड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर है उस महिला की गलती के कारण यह सब कुछ हुआ था। और जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था यानी कि उस व्यक्ति का जब शादी लड़की के द्वारा शादी का दबाव बनाया गया था तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए यह सारा घटनाक्रम को यहाँ पर इंतजाम दिया गया था। दोस्तों ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य है वो किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि किसी को व्यक्ति को उतना ही अनजान पर है वो उतना ही विश्वास करे, उसके उतना ही नजदीक जाए कि अपना यहाँ पर खुद का बना बनाया घर है वो ना बिगड़ जाए। तो दोस्तों इस कहानी में जो आपको अच्छा पार्ट लगा है या फिर जो आपको ये घटनाक्रम सही लगा है या ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।